हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 एन एलियन हैंड का, और ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A spacecraft were from the solar system was not known to have any life anywhere else except on their planet. वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट ये कहाँ से आया। वो सोचते हैं कि सोलर सिस्टम में कि हमारे प्लैनेट के अलावा कहीं पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। टेलर्स फादर रिकॉल्ड द एंसियंट डेज रिकॉर्ड्स इन अचीव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो। तो जो टिल्लू के फादर होते हैं वो एंशियंट डे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो में रिकॉर्ड्स हैं कि पहले उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भेजे थे, तब उनको पता चला कि कहीं पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अभी एनर्जी की शॉर्टेज हो गई और वो नीचे रहने लग गए, लाइफ अपनी नीचे अंडरग्राउंड रहने लगे। तो वो अभी स्पेस प्रोग्राम कोई भी भेज नहीं सकते, इसलिए वो सभी चीज़ों को अंडरग्राउंड रह कर ही देखते हैं, स्ट्रेंजर्स को, कि कौन यहाँ से आ रहा है कौन जा रहा है। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought thought it was empty. तो जो सेंट्रल ब्यूरो होता है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा चुप होता है और उनको लगता है कि कहीं वहाँ पर कोई है भी या नहीं। It was full to capacity, but the members of the Central कमेटी वर यूजली क्वाइट। उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी थी, मतलब वो उनको भेज भी सकते थे, उन पर अटैक कर सकते थे, लेकिन कोई भी सेंट्रल कमेटी से वहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं आई थी। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंट्स अनाउंसमेंट। उनको पता था कि उनके प्रेसिडेंट है वो उनको अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे। Colleagues, I will give you the report as I have it while I speak. There may be change in the situation. तो वो उनकी अनाउंसमेंट आती है। वो कहते हैं कलीग्स कि जो रिपोर्ट है उनमें सिचुएशन में थोड़ा चेंज आ गया है। The president paused to get his papers in order and then continued. जो प्रेसिडेंट है वो 2 मिनट के लिए पॉज होते हैं और पेपर्स की तरफ देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो वहाँ पर 2 स्पेसक्राफ्ट्स आए हैं, और वन इज़ फैक्ट ऑर्बिटिंग अवर प्लैनेट while the other is still far away. वो कहते हैं कि एक तो ऑर्बिट कर रहा है, मतलब कि हमारे प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है, एक इसके हमारे प्लैनेट की तरफ आ ही रहा है। वही गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग प्लैनेट। वो सोचते हैं कि जो वो स्पेसक्राफ्ट हैं वो हमारे पड़ोस के प्लैनेट में से आ रही हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। वो कहते हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या रिएक्ट करें, क्या करें अभी। वो नंबर 1 के व्यू मतलब विचार सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं नंबर 1 आपने जो आपके व्यूज़ है वो बताइए। नंबर वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। वो सोचते हैं कि हमें डिफेंस करना चाहिए। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद अवर मिसाइल्स। वो कहते हैं कि हमारे पास हम स्पेसक्राफ्ट को मिसाइल से उड़ा भी सकते हैं, बट दैट वुड नॉट मेक अस एनी वाइजर। इससे हम सेफ नहीं रह सकते। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली इन स्पेस। कहते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम स्पेस में से उनको भगा सकें। स्पेस में हमारी इतनी मिसाइल्स नहीं जा सकती। But should they land, we can render them effective anytime we choose. Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments. वो कहते हैं कि हम इनको भगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं। जब वो यहाँ पर आ जाएं तब हम उनको भगा सकते हैं। इतने में उनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि उनमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट में कोई भी इंसान नहीं है, उसमें सिर्फ ही इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़। जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि नंबर 2 आप अपने ओपिनियन बताइए। जो नंबर 2 होता है वो एक कमेटी के साइंटिस्ट होते हैं। 1, रिकमेंड नॉन इंफेरेंस एंड पर्सिव ऑब्जर्वेशन सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट। तो वो रिकमेंड करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनको भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनकी कुछ भी पावर नहीं पता है कि उनके पास क्या पावर हो सकती है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। हमें इनके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता है, हम सिर्फ एक डार्क में हैं।
इट इज़ द वाइज नॉट रिवील अवर एक्सटेंसियस, हमें अपनी जो कि हम अंडरग्राउंड रहते हैं इनको रिवील नहीं करना चाहिए. इफ़ वी डिस्ट्रॉय दी स्पेस क्राफ्ट स्पेस शिप्स और रेंडर दैम इनफेक्टिव वी माइट रिवील अवर एक्सटेंसियस. वो कहते हैं कि अगर हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सबको ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर रहते हैं, ये रिवील हो जाएगा. द प्रेजिडेंट लुकड एट नंबर 3 अ सोशल साइंटिस्ट. तो जो प्रेजिडेंट होता है वो नंबर 3 की तरफ देखते हैं जो एक सोशल साइंटिस्ट होता है. वो उसे कहते हैं ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, वो नंबर 2 से एग्री होता है. बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर असिशंस व्हेन ही डिड. वो कभी मतलब जो नंबर 3 होता है वो कभी भी किसी की बात पर एग्री नहीं करता, लेकिन इस बार वो नंबर 2 की बात पर एग्री था. आई एग्री विद नंबर 2 सर, इन फैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम. और कहते हैं कि हमें अपनी सभी जो सरफेस की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए. थस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन द प्लानट, कि उनको कोई भी इम्प्रेशन ना पड़े कि हम यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, कि इस प्लानट पर कोई रहता है भी या नहीं. फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन. तो जो सरफेस की कंडीशन है उनको इम्प्रेशन की देखकर वो चले भी जा सकते हैं. बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग. तो जो प्रेजिडेंट है वो कुछ कहने ही लगते हैं. कलीग्स ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हिज लैंडेड, मतलब वो अपनी सभी उनकी रिपोर्ट आती हैं जो उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ कहने जो कलीग्स होते हैं वो कुछ कहने लगते हैं. इतने में से जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं ही अनाउंस्ड द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हिज लैंडेड. वो कहते हैं कि जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड कर गया है. इट वाज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वाज वेटिंग फॉर. जो टिल्लू के लिए बहुत ही बड़ा दिन था और ये चाहता था कि ये इस दिन की वेट करता था. फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम. तो इस दिन जो उसके टिल्लू के फादर थे वो उसे कंट्रोल रूम में लेकर गए थे. फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन. तो उस वक्त वो स्पेस एलियन को देख सकता था टीवी स्क्रीन पर. What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? टिल्लू asked. जो टिल्लू है वो अपने डैडी को कहता है कि ये क्या है, ये कौन है, कितने फ़नी लग रहे हैं. His father shook his head. जो उसके फादर हैं वो अपने सर को हिलाते हैं. Can't say for sure, we are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. कहते हैं कि हम इस बात पर श्योर नहीं है कि हम इसको अलाउड नहीं कर सकते हैं और बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, हम इन सबको सिर्फ दूर से देख ही सकते हैं. हमारे पास ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेशन पैनल विद सर्वल कलर्ड बटन ऑन इट. जो उसके पापा हैं वो उसको मतलब बहुत सारे बटन दिखाते हैं जो वहाँ पर होते हैं पैनल पर. टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली. तो वो जो टिल्लू होता है वो उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है. लुक्स इट अप टू समथिंग डैडी. टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट. तो जब उसके डैडी उसकी तरफ देख रहे होते हैं जो टिल्लू है वो सडनली नोट कर लेता है कि स्पेसक्राफ्ट में कोई मूवमेंट हो रही है. अदर्स इन द कंट्रोल रूम सा इट टू. ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन. तो सभी की आइज़ उसकी स्क्रीन की तरफ ही होती हैं. अ मैकेनिकल हैंड वाज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट. इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. इट बेंट एंड टुवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक. और वो प्लैनेट में जो वो देखते हैं कि वो उसकी वहाँ की मतलब सॉइल लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, उनको टच करके मतलब कि अपने साथ ले जाते हैं. What was it up to? People crowded toward the screen for a closer look. The telescopic lens of the TV camera zoomed into the strip of a mechanical hand.
जो उनके जो टीवी कैमरा है वो मतलब जूम करके देखते हैं कि वहाँ पर मैकेनिकल हैंड पर जूम हो रहा होता है। और टिल्लू वाज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स। और जो टिल्लू है वो कंट्रोल रूम के जो उनको मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैंने कोई बटन दबाना है, अट्रैक्ट हो रहा होता है उन बटन्स की तरफ। एंड इरिजिबली डिसाइड गॉट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स द रेड वन ही मूव्ड। तो उसकी तरफ देख ही रहता है तो उसको इतना मन करता है वो रेड बटन को दबा देता है। There was a shrill whistle and Tillus found himself the center of attention. तो जब वो दबाता है सभी लोग टिल्लू की तरफ देखने लग जाते हैं। His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position, but the damage was done. तो जो उनका वो टिल्लू के फादर होते हैं वो टिल्लू को वहाँ से हटा देते हैं और उस जो बटन है उसको वही पोजीशन में कर देते हैं, लेकिन जिनका वो होता है वो डैमेज हो गया होता है। द मैकेनिकल हैंड वो डैमेज हो गया होता है स्पेसक्राफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहा होता है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। तो अभी हम जो मार्स की है वो स्टोरी पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम मतलब अर्थ की स्टोरी बताएगी। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये नासा की स्टोरी बताई गई है हमें। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद तो इसमें बताते हैं कि जो विकिंग मिशन था उसमें जो मैकेनिकल हैंड था वो ख़राब हो गया था और जब वो सॉइल इकट्ठा मतलब वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे जो मैकेनिकल हैंड था वो ख़राब हो गया था वहाँ की। वी डोंट द कॉज बट आवर टेक्निक्स आर कॉन्फिडेंट दे सॉर्ट इट आउट। तो वो अच्छे से वो करते हैं उसे सेट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। And shortly afterwards there was another press release from NASA. तो वो इसमें भी मतलब अर्थ की स्टोरी बताएगी यहाँ पर भी। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन, जो मैकेनिकल हैंड वो दोबारा से वर्क करने लग जाता है थैंक्स टू एफर्ट ऑफ टेक्नीशियंस। तो इसमें वो थैंक्स करते हैं टेक्नीशियंस का, उन्होंने सेट कर दिया। सॉइल सैम्पल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एक्सक्लेम्ड। तो वो वहाँ के जो सैंपल है वो ले लेते हैं। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स। सिर्फ ऐसा ही सिर्फ मार्स ही है जहाँ पर जो अर्थ की तरह लगता है कि जैसे अर्थ ही हो, सिर्फ मार्स ही ऐसा प्लैनेट है। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट कर देखा उनका वो मार्स से मैच नहीं हो रहा था और वहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। Life on Mars, of all the planets in our solar system, Mars is the nearest in a location and physical condition to our Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars, but they were is disappointed. The Viking mission found no signs of life on Mars. तो जो उनका वो ख़राब हो जाता है तो उनको विकिंग मिशन में कुछ भी पता नहीं लगता कि मार्स पर कोई लाइफ पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।